हाँ भाई, तो कल हम लोगों ने बात किया था कि फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं कि कोई दिया हुआ एक्सप्रेशन फंक्शन है कि नहीं, है ना। तो कल हमने देखा था हाउ टू चेक फंक्शन। ठीक है, मैंने दो मेथड आपको बताया था। पहला था मैपिंग मेथड, है ना, और दूसरा था आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इस चीज को देख लिया कि मैपिंग मेथड क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है ना। अगर दो सेट है और सेट ए और सेट बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो सेट ए आपका जो है वो डोमेन हो जाएगा, सेट बी आपका हो जाएगा को डोमेन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि को डोमेन हमेशा क्या होता है, रेंज से बड़ा ही होता है या रेंज के बराबर होता है। मतलब कि रेंज जो आपका होता है वो कोडोमेन के बराबर हो सकता है या कोडोमेन से छोटा होगा। रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा। और कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये एक्सप्रेशन फंक्शन है या नहीं है। मैपिंग मेथड से हमने बता दिया था आपको। दूसरा वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था। वर्टिकल लाइन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वर्टिकल लाइन अगर किसी भी दिए हुए ग्राफ को अगर दो पॉइंट पे मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट करता है तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। एक बार इसे हम फिर से देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो कल मैंने एक सर्कल का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो सर्कल के एग्जाम्पल में अगर हम बात करें एक वर्टिकल लाइन की, तो यहाँ हमें दिख रहा है ये दो पॉइंट। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ x बराबर कुछ वैल्यू रहा होगा। मान लेते हैं x इक्वल कोई c रहा होगा। तो x इक्वल c पर हम देख रहे हैं कि y की जो वैल्यू है, y की कितनी वैल्यू हो रही है, y की दो वैल्यू हो रही है। y बराबर e और मान लेते हैं y बराबर f। तो देखिए, x के एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हो रही है। अगर हम इसे मैपिंग में समझना चाहें तो मैपिंग में अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ एक x है और यहाँ दो y है। तो एक ही x के लिए अगर x बराबर आपका मान लेते हैं कि c है, तो y बराबर आपका e आ रहा है और y बराबर क्या आ रहा है, f आ रहा है। तो कहने का मतलब है एक x के लिए दो वैल्यूज आ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था देयर शुड बी अ y फॉर एवरी x। ठीक है ना, हर x के लिए एक y हो। देयर शुड बी ओनली वन y फॉर एवरी x। दूसरी बात कही थी कि हर x के लिए एक ही y होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है ना, एक x के लिए दो y हो रहा है। तो यहाँ पे मैपिंग मेथड से भी ये क्या हो गया, आपका ये फंक्शन नहीं रहा। तो इस चीजों को इसे तो हमने कल अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था कि मैपिंग मेथड क्या है, कि हम फंक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं, और वर्टिकल लाइन मेथड क्या है कि हम इससे फंक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये बातें कल हो गई। आज हम बात करेंगे फंक्शन के क्लासिफिकेशन की। तो इससे पहले हम फंक्शन के क्लासिफिकेशन की बात कर लें। ये तो रिकॉल हो चुका। तो चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन का क्लासिफिकेशन। तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। हम बात कर रहे हैं फंक्शन के वंश की। तो देखिए, अगर हम फंक्शन के प्रकार की बात करें और एक एक फंक्शन को अगर हम काउंट करना चाहें तो ये बहुत होते हैं जिसे हम गिन नहीं पाएंगे। मतलब कि इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट क्या, हर फंक्शन अलग अलग तरह का है, वो एक अपने ही काइंड का है। तो अगर हम एक एक फंक्शन को गिनने चाहें तो वो बहुत सारे हो जाएंगे। तो इससे बेहतर क्या किया गया है कि इसे एक कैटेगरी में बांट कर थोड़ा इसे कैटेगरी करके इसे छोटा कर दिया गया है। और इसे आप आगे जब चलेंगे तो आप इसे इंटीग्रेशन में भी इसको आप यूज करेंगे इस रूल को। तो फंक्शन के अगर हम कैटेगरी की बात करें, फंक्शन के अगर हम कैटेगरी की बात करें तो फंक्शन मेनली होते हैं पांच। टोटल पांच तरह के फंक्शन होते हैं मेनली कैटेगरी में। ठीक है, और ये होता है ILATE, आइलेट। ठीक है, तो आगे चलेंगे जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो आइलेट रूल से ही हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो देखिए, अब इस आइलेट में भी अगर हम इसके वंश को आगे बढ़ाएं तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो ए जो है, ए को छोड़कर बाकी LITE जो है ये एक कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये जो सिंगल ए है ये अलग ही कैटेगरी में आता है। तो देखिए ये चारों एक कैटेगरी में आ गए और ये सिंगल जो ए है ये एक अलग कैटेगरी में आ गया। तो अभी ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ टोटल चार और यहाँ ए, बट इसको हल्के में मत लीजिए। ये दिखने में एक है मगर इसकी अपनी पूरी सेना है। अगर हम आगे बात करें तो इसे हम अभी भी डिफाइन करेंगे। हाँ, तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ए का मतलब क्या होता है। तो ए का मतलब होता है अलजेब्रिक। ठीक है, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक। और देखिए
मतलब कि अलजेब्रिक वाला पार्ट एक तरफ, और अलजेब्रिक को छोड़कर बाकी जितने भी हैं ये सारे आपके कहलाएंगे नॉन अलजेब्रिक। क्या कहलाएंगे भाई? नॉन अलजेब्रिक। ठीक है, और नॉन अलजेब्रिक का दूसरा नाम है, यहां लिख देते हैं, ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो ये जो चार हैं ये कहलाते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन, और ये जो है ये कहलाएगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसे एक एक को हम डिफाइन कर देते हैं। तो आप देखिए एल को जानते हैं, एक एल होता है क्या? लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। आई आपका हो जाएगा इनवर्स, टी आपका हो जाएगा ट्रिगो फंक्शन, और ई आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये तो आप समझ रहे अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए अब अलजेब्रिक फंक्शन में भी इसकी पूरी सेना है भाई। तो अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें तो अलजेब्रिक में आपका पहला आ जाएगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, दूसरा जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा रेशनल फंक्शन। ठीक है, तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा इरेशनल फंक्शन। ठीक है, और देखिए चौथा जो आपका आ जाएगा ये आएगा पीस वाइज, ध्यान रखिएगा, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका एक कैटेगरी हो गया। तो यहाँ क्या हुआ भाई कि यहाँ चार थे तो अलजेब्रिक ने भी अपने चार की टीम बना ली। बट ठहरिए, ये यहाँ पर ही पूरा नहीं हुआ। अभी ये जो आपने पोलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल फंक्शन देखा और ये जो पीस वाइज फंक्शन देखा ना, अब ये पीस वाइज फंक्शन की भी अपनी एक सेना है। ठीक है, तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम पीस वाइज की सेना को हम दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से कैटेगरी आते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए, उसमें जो कैटेगरी था यहाँ जगह कम थी, आप अपने कॉपी में उसी के नीचे से एक ट्री बना लीजिएगा। तो अगर हम पीस वाइज फंक्शन को ओपन करें तो देखिए पीस वाइज फंक्शन में क्या आता है। सबसे पहले मॉड्यूलस, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, दूसरा एक और पीस वाइज फंक्शन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, वो होता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तीसरे की जब हम बात करेंगे तो ये आपका होता है GIF फंक्शन। GIF बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और चौथे की बात करें तो ये आपका होगा, इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, आगे तो सब डिफाइन करना ही है। इसे कहते हैं FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, और पांचवे की बात करें तो पांचवे में खुद ये पीस वाइज फंक्शन आता है। मतलब के पीस वाइज फंक्शन के इतने कैटेगरी तो हुए, और लास्ट में ये खुद एक अलग से ही कैटेगरी बनकर आता है पीस वाइज फंक्शन। इसको हम दूसरे केस में हम डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन को हम डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए डिफाइंड फंक्शन में अगर हम आगे चलेंगे तो आगे जाकर हम इसी डिफाइंड फंक्शन में बात करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, तो खुद ये पीस वाइज फंक्शन में जब जाएंगे तो हम यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हुआ कि ये जो टोटल फंक्शन था, फंक्शन को मैंने पूरे फंक्शन को मैंने एक कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड कर दिया गया। अगर एक एक काउंट कर जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बनाकर इसे मैंने डिफाइन किया। और मेनली कितने होते हैं? 5 होते हैं, आपको याद हो जाएगा, ILATE, आइलेट रूल इसे कहते हैं, है ना, जिसमें आइलेट में LIT, लाइट, अगर आपको याद रखना है तो लाइट जो है, ये चार जो ग्रुप हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। नॉन अलजेब्रिक फंक्शन का दूसरा नाम क्या है भाई? ट्रांसडेंटल फंक्शन। ठीक है, और अलजेब्रिक फंक्शन आपका अलग हो जाता है। फिर अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें तो अलजेब्रिक फंक्शन की भी अपनी कैटेगरी होती है।
अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपका आ जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो आता है रेशनल फंक्शन, फिर आता है इर्रेशनल फंक्शन, और लास्ट में आता है पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन खुद अलग से किसकी सेना है। उस पीस वाइज फंक्शन में आपका आएगा मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जीआईएफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और खुद ये पीस वाइज फंक्शन जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें लिमिट आता है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी भी इसमें साथ साथ में आता है। तो देखिए, मॉडुलस आपने पढ़ लिया है, इसका साइन कुछ इस तरह से होता है ना। अगर सिग्नम की बात करें तो सिग्नम होता है मॉड एक्स बाई एक्स होता है ना। अगर जीआईएफ की बात करें तो इस तरह से एक बिग ब्रैकेट में होता है, और एफपीएफ आपका जो होता है ये कर्ली ब्रैकेट में होता है, और ये डिफाइंड में अलग, ये तो अलग एक कैटेगरी है ना। तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए भाई, डिफाइंड फंक्शन अभी हम लोग जो मॉड पढ़ रहे थे, बोर्ड ग्राफ पढ़ रहे थे, वो सब क्या था, वो सब के सब डिफाइंड फंक्शन थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वाई को डिफाइन किया गया था, और अगर नहीं भी किया गया था तो हमने क्या किया था, मॉड को अलग अलग टर्निंग पॉइंट के बीच में हमने क्या किया था, अलग अलग वैल्यूज को पुट करके उसमें चेक किया था कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। उस तरह से मैंने क्या किया, उसे कैटेगरी बनाया था। तो मैंने वहां भी बताया था आपको कि इस तरीके को हम क्या कहते हैं, डिफाइंड करना कहते हैं। तो वही जो डिफाइन करने वाली बात थी ना, वही आपका ये पीस वाइज फंक्शन में आता है ना। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आपका एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है, एक्स क्यू दिया है जब एक्स लेस देन जीरो, और 3x-2 है जब आपका जीरो से एक्स दो के बीच में हो, और आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जब आपका एक्स ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो आपसे मांगा गया है फाइंड एफ -1 प्लस एफ 1 प्लस एफ ऑफ 3। तो आपसे ये वैल्यू मांगा गया कि f-1 प्लस f1 प्लस f3 की जो वैल्यू होगी, इन सबका एडिशन क्या होगा। तो देखिए, यहाँ क्या है ना कि अलग अलग x के लिए अलग अलग फंक्शन दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि जीरो से अगर छोटे x की बात करेंगे तो वहां पे फंक्शन जो आपका होगा एक्स क्यू होगा। अगर वही हम बात करें जीरो और टू के बीच में, जिसमें जीरो और टू दोनों इंक्लूडेड है, तो वहां पे जो फंक्शन अप्लाई होगा वो आपका होगा 3x-2। और अगर हम 2 से आगे की बात करते हैं तो वहां जो फंक्शन होगा वो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिफाइंड करना। देखिए, पीस पीस में यहाँ 3 पीस में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यही पीस वाइज फंक्शन भी हुआ, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डिफाइंड करना कहते हैं। तो आपसे जो वैल्यू मांगा गया है f(-1) प्लस f(1) प्लस f(3) की, मतलब के जब फंक्शन में x की वैल्यू -1 रखे, और फंक्शन में जब x की वैल्यू 1 रखे, और फंक्शन में जब x की वैल्यू 3 रखे, और इन सारे वैल्यू को ऐड कर दें तो हमारा वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 के लिए हमें चेक करना होगा कि -1 के लिए कौन सा इस पीस में कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल है। तो देखिए, जीरो से छोटे में आएगा -1। तो जब हम -1 की बात करेंगे, यानी कि जीरो से छोटे वैल्यू की बात करेंगे, तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि f(1) की बात करें तो f(1) आपका आएगा 0 से 2 के बीच। तो जब 0 से 2 के बीच में कुछ आ रहा है तो हम 3x-2 को यूज करेंगे। और अब जब हम x की वैल्यू 3 की बात करेंगे तो 3 आएगा आपको 2 के आगे। तो जब 3 की बात करेंगे तो हम ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। तो देखिए, f(-1) में आपका आ जाएगा x क्यूब, तो -1 का हो जाएगा क्यूब, प्लस f(1) में आएगा 3x-2, तो 3x की जगह पे 1 और -2 प्लस, और f(3) में आपका आ जाएगा ये, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1। और देखिए, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 -2 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है ना, प्लस का 3 और माइनस का 3 ये सब कैंसिल हो गया, तो आपकी जो वैल्यू आई वो 10 हुआ। तो इसका जो आंसर हो गया आपका 10 हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसी में एक और क्वेश्चन देंगे। चलिए,
इसी में एक दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, और क्वेश्चन है फाइंड द फंक्शन फॉर एक्स इक्वल 4। ठीक है ना, आपसे बोला गया है फंक्शन बताइए एक्स इक्वल 4 पर। देखिए 4 जो है आपका 2 के आगे आएगा, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, वो ऐसा कर देंगे एफ ऑफ 4 लिखेंगे और 2 के आगे वाला फंक्शन यूज करके 4 का स्क्वायर प्लस 1 करके 16 प्लस 1 इक्वल टू 17 लिख देंगे, जो कि हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस को पकड़ना बहुत ही जरूरी होता है। क्वेश्चंस अगर आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादा हड़बड़ाना नहीं होता है, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए और फिर उसका आंसर दीजिए। हमने बोला फाइंड द फंक्शन, मैंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन, आपको सिर्फ फंक्शन बताना है, ना कि फंक्शन की वैल्यू। तो अगर हम सिर्फ और फंक्शन की बात करेंगे तो हम सिंपल सी बात लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि फंक्शन जो है 4 पर 2 के आगे वाले कैटेगरी में है और वो ये एप्लीकेबल है, बस इतना ही लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे से जब क्वेश्चन आप करेंगे तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमने फंक्शन के टाइप को आपको बता दिया है। अब फंक्शन के टाइप में अब सबसे पहला एक फंक्शन हम ले लेते हैं अलजेब्रिक वाले कैटेगरी से, जो कि था आपका पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन को लिखने से पहले हम देख लें कि इसका जो जनरल रूप होता है ना, वो क्या होता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन को देखिए भाई, लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 प्लस सो ऑन, और लास्ट में जो आपका जाकर बचेगा ना, वो आपका हो जाएगा ए एन। यहाँ से एक गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए पावर एन था, एन में से एक गया, दो गया, तीन गया, और लास्टली क्या होता है ना, सबके सब एन में से एन चला जाता है, एन माइनस एन एक्चुअल में होता है ये, है ना। देखिए जो ये वैल्यू है ना, वही यहाँ से माइनस हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें एन माइनस 0, तो ये पैटर्न होता है पोलिनोमियल फंक्शन को लिखने का। तो अगर आप इससे पहले की टर्म की बात करें तो यहाँ ए एन है, तो इससे पहले आ जाएगा एन माइनस 1 और एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एन, एन में से माइनस हो जाएगा एन माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा क्या 1, तो एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा। तो इधर से भी आप चले तो लिखने का फैशन ये होगा, और ऐसे तो आप इधर से आगे से देख ही रहे हैं कि इसे हम कैसे लिखते हैं। तो ये आपका जो है पोलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए भाई, पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना, पोलिनोमियल फंक्शन केचुए की तरह होता है। केचुआ जो आपको खेत में आप देखते हैं, तो खेत में जो केचुआ होता है, तो ऐसा होता है ना कि अगर इस केचुए को अगर खेत में मान लेते हैं कभी फावड़ा लग गया और यहाँ से ये कट गया, दो हिस्से में बट गया, तो ये मरता नहीं है भाई। मतलब कि ये अलग से एक बन जाएगा और ये अलग से दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे भी काट देंगे तो ये भी अलग से एक बन जाएगा और ये अलग से हो जाएगा। मतलब कि ये क्या होता है ना, दोनों तरफ डेवलप कर लेता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, किसान का दोस्त भी कहते हैं, है ना, क्योंकि मिट्टी पलटने में ये काम करता है। तो देखिए ये सब बातें आपको समझाने के लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन को हम केचुए की तरह बोल रहे हैं और इसे हम कहीं से काट दे, तो क्या ये वो जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो आपका पोलिनोमियल फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा भाई, है ना। तो मान लेते हैं कि अगर हम इस चीज को यहाँ से अगर कट कर दें, तो यहाँ से अगर हम कट कर दें तो आपका फंक्शन जो है, पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो सिर्फ क्या बन जाएगा, ए एन बन जाएगा। तो क्या ये पोलिनोमियल है, हाँ भाई बिल्कुल है। मान लेते हैं यहाँ से नहीं कट करके अगर हम यहाँ से कट कर दें, एफ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से कट कर दें, तो ये हो जाएगा ए एन माइनस 1 एक्स 1 प्लस एन। तो क्या ये पोलिनोमियल है, हाँ भाई बिल्कुल। आप कहीं से भी इसे कट कीजिए, जो भी पार्ट आपका रहेगा वो आपका पोलिनोमियल ही रहेगा। देखिए ये जो मैंने पोलिनोमियल बताया ना, इसकी डिग्री जो है वो है n। क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म का जो मतलब कि जो x की हाईएस्ट डिग्री होती है ना,
वही पोलिनोमियल की डिग्री भी होती है। तो देखिए एक्स की डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, एन है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री एन है, ठीक है। तो देखिए ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। अगर हम इसे थोड़ा सा मेक ओवर कर दें, क्योंकि ए एन माइनस वन थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हम इसे थोड़ा सा अलग से लिख दें, तो एन ना लिखकर अगर हम सिर्फ ए लिखें, और जैसे कि ये एन था, इसमें एन ना लिखकर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ए लिख दें। यहाँ आपका था ए एन माइनस वन एक्स वन प्लस ए एन था, ठीक है। तो ए एन माइनस वन को अगर हम सिर्फ और सिर्फ ए लिख दें और ए एन को हम क्या लिख दें, बी लिख दें, तो देखिए ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसे आप कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे भाई, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं, इक्वेशन नहीं बोल रहे हैं। अगर इक्वेशन हम बोलेंगे तो इक्वल टू जीरो की हमें रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल है, ना कि इक्वेशन है। तो इसी तरह से अगर हम और डिग्री बढ़ाते रहें, तो एफ एक्स अगर डिग्री 2 ले ले, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आप इसे जानते हैं क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक और डिग्री बढ़ा लें, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस डी। और इसे हम जानते हैं क्या होता है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर आप एक और डिग्री बढ़ा ले, ऐसे क्यूबिक तक ही बहुत ज्यादा है। और वैसे आप जान लीजिए एक और क्या होता है, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। तो इसे हम नाम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये इनफ है ना। तो देखिए ये क्या है आपका, आपने देखा होगा इससे पहले कि भाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये एक्स प्लस बी आप शुरू से पढ़ते आए हैं लीनियर के बारे में, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आप क्वाड्रेटिक पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो ये इस तरह से हम पॉलिनोमियल को अलग अलग डिग्री के हिसाब से, देखिए इसकी डिग्री जो है ना, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स का डिग्री वही होता है जो एक्स का हाईएस्ट पावर होता है। तो यहाँ x दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल में x है, और उससे पावर क्या है, 0। तो इसकी जो डिग्री होगी ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री जो हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 2, इसकी 3, इसकी 4, सॉरी नहीं सॉरी, इसकी हो जाएगी 0, इसकी हो जाएगी 1, इसकी 2, इसकी 3, और इसकी हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। तो ये आप डिग्री की बात हो गई। अच्छा, अगर हम पॉलिनोमियल को और भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, तो पॉलिनोमियल को हम 2 और कैटेगरी बना सकते हैं डिग्री के बेसिस पे। और डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑड डिग्री और इवन डिग्री। देखिए ये जो है ये आपका क्या है, डिग्री इसकी 1 है, तो ये ऑड हो जाएगा, ये भी ऑड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका सब क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और ये इवन हो जाएगा। तो ये आपका जो है आपके पॉलिनोमियल की कैटेगरी हो गई। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा आगे इस पे कुछ चर्चा करेंगे। कल को आपसे अगर मान लेते हैं कि कोई आपसे ये पूछ दे कि 17 डिग्री की पॉलिनोमियल आप बताइए, तो आप सिंपल सा लिख दीजिएगा एफ एक्स बराबर ए एक्स टू पावर 17 प्लस, मतलब मान लेते हैं अगर कोई ऐसा दे दे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो आप ये बोलिएगा कि ठीक है हाईएस्ट डिग्री तो 17 है, तो 17 डिग्री का पॉलिनोमियल तो हो सकता है, मगर 17 के बाद 16, 15, 14, 20, और इधर आपका इससे पहले क्यूब नहीं दिख रहा है, इससे x की पावर 1 नहीं दिख रही है। तो अगर आपको ऐसा सवाल आ रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा भाई, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ x की सारी डिग्री यहाँ पर है ना, दिख नहीं रहा बट यहाँ पर डिग्री है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें कि 16 डिग्री वाला भी है, तो 16 डिग्री मान लेते हैं बी एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 16 होगा। बट यहाँ क्या है, ये है, तो यहाँ दिख क्यों नहीं रहा,
इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो b है ना, यानी कि x के पावर 16 का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा, इसलिए ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो अगर आपको कभी इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएं और आपको कंफ्यूजन हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में अगर आपकी डिग्री की बात कर दे तो आप देखना कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरा कैटेगरी हमने बताया कि पॉलिनोमियल जो होते हैं क्या होते हैं पॉलिनोमियल जो होते हैं ऑड पॉलिनोमियल हो जाएंगे, है ना। और दूसरा कैटेगरी है इवन पॉलिनोमियल। ये कैटेगरी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे ये कैटेगरी हुआ है ना। और इसमें भी अभी हम बात करेंगे खासकर ऑड पॉलिनोमियल की, तो इसमें आप नोट कर लीजिए रेंज ऑफ ऑड पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है आर। मतलब के ऑड पॉलिनोमियल कहीं भी दिख जाए और उसके रेंज की बात कर दे, आप आंख बंद कीजिए और उसे लिख दीजिएगा क्या, पूरा का पूरा रियल नंबर। अभी हम इस पे देखते हैं कि कैसे ये होता है, तो इसका पहले नोट कीजिए भाई। चलिए थोड़ा ग्राफिकल वे में इसको समझ लेते हैं। एफ एक्स बराबर हम ले लें ए एक्स प्लस बी, दूसरा ले लेते हैं एफ एक्स आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तीसरा हम ले लेते हैं एफ एक्स ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए ये आप जान रहे हैं ये क्या है भाई, लीनियर है, ये है क्वाड्रेटिक है, और ये आपका है जो क्यूबिक है। तो ग्राफिकल में देखें तो लीनियर का आप जानते हैं कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका y इक्वल क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी का हो गया। क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा होता है, और क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। देखिए क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और देखिए यहाँ ये मुड़ा है, यहाँ से इस पॉइंट से ये क्या होगा, मुड़ा। तो अगर 2 डिग्री है तो एक बार मुड़ेगा। ठीक है, इसकी डिग्री देखिए 3 है ना, तो एक ये यहाँ मुड़ा और एक यहाँ मुड़ा। अगर 3 डिग्री है तो ये 2 बार मुड़ेगा। दिख रहा है ना भाई, तो 3 डिग्री है तो जितनी डिग्री होती है उससे एक कम ये क्या होता है, टर्न लेता है। ठीक है, तो देखिए और यहाँ क्या है, यहाँ 1 डिग्री है तो इससे एक कम क्या, 0 बार मुड़ा है भाई। ठीक है, देखिए कहीं पे मुड़ा ही नहीं, सीधा निकल गया, तो मुड़ा ही नहीं, तो 1 डिग्री थी तो 0 बार मुड़ा। तो अगर आप ग्राफिकल वे में भी समझना चाहें तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए पॉलिनोमियल को लिखने का एक और तरीका होता है रूट के फॉर्म में, है ना। पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं तो जीरोस बोलते हैं, और अगर इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम रूट्स बोलते हैं। ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इस चीज को पढ़ा होगा। तो अगर हम एफ एक्स जो कि आपका वाई भी होता है, तो वाई इक्वल अगर ए एक्स प्लस बी है, ठीक है ना, तो इसका तो एक ही रूट होगा, है ना, क्योंकि लीनियर है तो अल्फा ये ऐसे ही रहेगा। अगर मान लेते हैं वाई इक्वल आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अगर इसके 2 रूट हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो इसको लिखने का एक और तरीका है, वो हम लिखते हैं। देखिए जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है लीडिंग कोफिशिएंट। तो देखिए हाईएस्ट डिग्री यहाँ एक्स की कितनी है, 2 है, और उसके साथ कोफिशिएंट कौन है, ए। तो ए आपका लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट को आप बाहर बैठाइए, और जो जो आपका रूट है उसे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो देखिए
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका एक उसके रूट के फॉर्म या फिर उसके जीरोस के फॉर्म में इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से y इक्वल अगर आपको दे दे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसके आपके जो रूट्स बोली तो रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसको भी लिखने का वही तरीका है, लीडिंग कोफिशिएंट को बाहर बैठाएंगे और एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो ये लिखने का एक तरीका ये भी होता है रूट के फॉर्म में, है ना। अगर हम जनरल की फॉर्म बात कर लें, जनरल जैसे कि जनरल पॉलिनोमियल अगर हमें दिया रहे और उसको अगर हम रूट्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, तो मान लीजिए कि आपका जनरल जो पॉलिनोमियल है वो आपका y इक्वल हो जाएगा ए एक्स एन ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन एंड ए एन। देखिए यहाँ पे टोटल डिग्री कितनी है, एन है। ठीक है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो एन रूट्स होंगे। तो एन रूट्स कैसे हो जाएंगे, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, डॉट 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 अल्फा एन, ये इतने सारे इसके रूट्स होंगे। तो इसको रूट के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट को बाहर बैठाएंगे, एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री एंड सो ऑन एक्स माइनस अल्फा एन। तो इसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए कल को अगर आपके पास ग्राफ दिया रहे और ग्राफ से अगर आपसे उसका फंक्शन पूछे कि कौन सा फंक्शन है, तो आप चाहे तो वो भी बता सकते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कल को आपको कुछ ऐसा दिया रहे, ठीक है, और इसकी वैल्यू दी रहा है 4, तो देखिए क्योंकि ये क्या है, एक बार मुड़ा है, एक बार मुड़ा है, तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, मतलब कि क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर होगा। तो जितनी बार मुड़ता है उससे ज्यादा डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक होगा। तो क्वाड्रेटिक होगा तो इसका रूट्स आपको दिया है, तो y इक्वल आपका हो जाएगा, अब देखिए लीडिंग कोफिशिएंट तो पता नहीं, a हो जाएगा और x माइनस, देखिए इसका रूट जो दिया है ये जहाँ टच कर रहा है ना यही इसका रूट है, तो टच कर रहा है यही इसका रूट है। और एक बात और, जहां पर भी टच करता है वहां मिनिमम रूट क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। और ये जो होगा ना एक्चुअल में ये 4 एक रूट नहीं है, 4 कितने, 2 4 है। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं x माइनस अल्फा और ये 4। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसी तरह से कुछ ऐसा दिया रहा है और ये आपका है 1, ये 2 और ये 3, तो देखिए ये ग्राफ जो है 2 बार मुड़ा है, यानी कि ये क्यूबिक फंक्शन का होगा। ठीक है ना, या क्यूबिक पोलिनोमियल का होगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो y इक्वल हो जाएगा a एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की जगह पे हो जाएगा क्या, 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। तो ग्राफ देखकर भी हम पोलिनोमियल को लिख सकते हैं। अब उसके बाद कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिससे हम a को फाइंड आउट करेंगे और पूरा का पूरा पोलिनोमियल हमारे सामने रहेगा। भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। कल को मान लिया अगर आपको ऐसा दिया था, ठीक है, और ये रहा 2 और ये रहा 3, तो देखिए चूंकि ये भी क्या है 2 बार मुड़ा है, तो 2 बार मुड़ने की वजह से ये डेफिनेटली क्यूबिक का रहा होगा, मिनिमम क्यूबिक का रहा होगा। मिनिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने टच किया है, टच करने का मतलब है कि वहाँ रिपीटेड रूट होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल रूट होते हैं, पेयर में होते हैं। तो मिनिमम यहाँ कितने होंगे, 2 होंगे, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, बट हम मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे 2 रूट्स होंगे। और हम अगर इसको अगर पोलिनोमियल को लिखना चाहें रूट्स के फॉर्म में, तो ये a हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा बोले तो 2, और चूंकि ये 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले वाला भी क्या था, इससे पहले वाला भी आपका क्यूबिक था, इस तरह से था, हमने बताया था 1 2 3। ठीक है, और एक और मैंने आपको बताया, कुछ ये बताया था जो कि 4 था। तो देखिए ये क्या था भाई, क्वाड्रेटिक था। तो क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया क्या, इवन पोलिनोमियल था। और ये क्या है, क्यूबिक है, यानी कि ऑड पोलिनोमियल है।
है ना। और ये भी क्या है, क्यूबिक है बोले तो ऑड पोलिनोमियल है। तो मैंने आपसे कहा था कि ऑड पोलिनोमियल का जो रेंज होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। तो देखिए ये भी अगर हम रेंज का मतलब होता है वाई, तो वाई की बात करें तो ये देखिए इधर प्लस इंफिनिटी की तरफ और इधर कहाँ जा रहा माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी इसका पूरा का पूरा रेंज जो हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वो ये पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ये भी देखिए क्यूबिक है यानी कि ऑड पोलिनोमियल है, तो ये भी कहाँ जा रहा है माइनस इंफिनिटी इधर जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है प्लस इंफिनिटी। तो इसका भी जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या पूरा का पूरा रियल नंबर। देखिए ये चूंकि क्वाड्रेटिक है ना, और ये जो है एक्स एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो देखिए इसका जो रेंज होगा ना ये हमेशा मतलब इसका जो रेंज है इसका रेंज आपको रियल नंबर नहीं होगा। तो इसका रेंज होगा क्या, देखिए ये एक्स एक्सिस से टच है तो ये जीरो से लेके ऊपर कहाँ गया इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए डोमेन इसका भी आपको रियल नंबर होगा, एक्स में इधर गया है माइनस इंफिनिटी की तरफ, इधर गया प्लस इंफिनिटी में, ठीक है ना। इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। माइनस इंफिनिटी सॉरी डोमेन की बात कर रहा हूँ इंफिनिटी नहीं, मतलब कि डोमेन जो इसका है ये भी क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। इधर माइनस इंफिनिटी में इधर प्लस इंफिनिटी में, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा रियल नंबर। मतलब कि पोलिनोमियल का जो डोमेन होता है ना भाई वो हमेशा क्या होगा रियल नंबर होगा। और रेंज जो है ऑड पोलिनोमियल का रियल नंबर होगा, और इवन पॉलिनोमियल का हमें देखना पड़ेगा भाई कि रेंज क्या है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको और डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।